नित्य मुरली। ओम शांति। मीठे बच्चे, एक मन बना भव के महामंत्र से तुम समझदार बनते हो। यही मंत्र सब पापों से मुक्त करने वाला है। प्रश्न, सारे ज्ञान का सार क्या है? मन मना भव रहने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, सारे ज्ञान का सार है कि हम अब वापस घर जाना है। हमें यह छी दुनिया है, इसे छोड़ हमें अपने घर चलना है। अगर यह याद रहे तो मन मनाभव हुआ। मन मनाभव रहने वाले बच्चे सदा ज्ञान का विचार सागर मंथन करते रहेंगे। वह बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करेंगे। प्रश्न, किस आदत के वशीभूत आत्मा बाप की याद में नहीं रह सकती? उत्तर, अगर गंदे चित्र देखने की, गंदे समाचार पढ़ने की आदत पड़ी तो बाप की याद रह नहीं सकती। सिनेमा है दो जग का द्वार जो वृत्तियों को खराब कर देता है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझना उनको होता है जिसमें कुछ कम समझ है। तुम अभी बहुत समझदार बन चुके हो, जो समझते हो कि यह हमारा बेहद का बाप भी है, बेहद की शिक्षा भी देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में नॉलेज होनी चाहिए ना, फिर बाप साथ में भी ज़रूर ले जाएंगे, क्योंकि बाप जानते हैं यह पुरानी छी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया से मैं बच्चों को घर ले जाने के लिए आया हूँ। बाबा समझाते हैं यहाँ बैठे बैठे। बच्चों के अंदर में ज़रूर आता होगा कि ओहो, यह हमारा बेहद का बाप भी है। फिर शिक्षा भी बहुत ऊंची देते हैं, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज भी समझाया है। ये सब याद करना भी मन मनाभव है। यह भी तुम्हारे चार्ट में आ सकता है। यह तो बहुत सहज है। और भला कुछ भी न करो, परंतु उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यह याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम समझते हो बाबा को याद करने से, पढ़ाई पढ़ने से हम फिर से विषयों के मालिक बनते हैं? यह बुद्धि में चलता रहना चाहिए। भला कहाँ भी बस ट्रेन आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में याद हो। पहले तो बच्चों को बाप चाहिए। तुम जानते हैं महात्मा को रूहानी बेहद का बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्ति बताते हैं। माँ में कम याद करो तो आधा कल्प के जो तुम्हारे भी कम है, वह सब योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर बहुत ही यज्ञ तप आदि किए जाते हैं। भक्ति मार्ग वालों को पता नहीं है कि ये सब क्यों करते हैं, इनसे क्या प्राप्ति होगी। मंदिरों में जाते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, समझते हैं सब परंपरा से चला आया है। शास्त्रों के लिए भी कहेंगे कि परंपरा से चले आए, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं कि इस रग में तो शास्त्र होते ही नहीं। वह समझते हैं सृष्टि के शुरू में ये सब चला आता है। न किसको यह कह सकते हैं भेद का बाप कौन है। यहाँ हद का बाप वह हद का टीचर तो नहीं है। हद के टीचर से तो तुम सब पढ़े हो, जो पढ़कर ही नौकरी आदि करते, कमाई करते। तुम बच्चे जानते हैं जो हमारा भेद का बाप है, उनका कोई भी बाप है ही नहीं। यह भेद का टीचर भी है, उनका भी कोई टीचर नहीं। उन देवता को किसने पढ़ाया है तो ज़रूर याद आना चाहिए ना। यह भी मन मनाभव है। यह पढ़ाई तो कहाँ से पढ़े नहीं, बाप स्वयं ही नॉलेजफुल है। इनको किसने पढ़ाया? क्या मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप है और चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य होने का मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का आदि से अंत का राज सुनाते हैं। अंत में आकर आदि का ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, हे बच्चों, जिस तन में मैं विराजमान हूँ, इन द्वारा मैं आदि से लेकर इस समय तक सब कुछ सुनाता हूँ। अंत के लिए तो पीछे समझाएंगे, तो आगे चलकर समझ जाएंगे कि अब अंत है, क्योंकि उस समय तुम कर्मातीत अवस्था को पहुँच जाएंगे और आसार भी देखेंगे कि इस पुरानी छी दुनिया का विनाश तो होना ही है। यह कोई बात नहीं, अनेक बार देखना है, देखते ही रहेंगे। कल पहले राज्य लिया था, फिर गवाया, अब फिर ले रहे हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम समझते हो हम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लिए, फिर बाबा विश्व का मालिक बनाने के लिए वही ज्ञान दे रहे हैं। तुम अंदर में समझते हो बाबा टीचर भी हैं। अच्छा, टीचर कब भूलेगा? क्या टीचर से तो पढ़ते रहते हो। हाँ, माया गफलत कराती है, वह तुमको पता नहीं पड़ता। माया आँखों में एकदम धूल डाल देती है। जो हमको भगवान पढ़ाते हैं यह एकदम भूल जाते हैं। बाप हर बात की समझदारी देते हैं। यह भेद की समझानी है, वह हद की। यह भेद की नॉलेज बाबा कल तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, जास्ती पढ़ नहीं सकते हो, भला बाबा के रूप में याद करो। उनका तो कोई बाप है नहीं, यह सबका बाप है, परंतु उनके बच्चे सब हैं। कोई बता सकेगा कि शिव बाबा किसका बच्चा है? वह भेद का बाप। बच्चे समझते हैं हम भेद के बाप के बने हैं। यह हमारी पढ़ाई भी वंडरफुल है और हम ब्राह्मण भी पढ़ते हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। बाप की नॉलेज ही बिल्कुल न्यारी है, तुम्हारे सिवा कोई समझ ही न सके। तुम बच्चों को खुशी का पारा चढ़ता है, हम तमो प्रदान से सतो प्रदान बने। अब उच्च पद पाने के लिए खूब पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं स्वर्ग में तो सब जाएंगे, अगर ज्ञान और योग की धारणा नहीं होगी तो उच्च पद नहीं मिलेगा।
बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण बनने में याद की बहुत मेहनत है। देखना किसको दुख तो नहीं देते, हम सुखदाता के बच्चे हैं, सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना है। इस समय तुम जो पढ़ते हो, गुलगुल बनते हो, यह कमाई ही तुम्हारे साथ चलने वाली है। इसमें कोई किताब आदि पढ़ने की जरूरत ही नहीं। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ने पड़ते हैं। बाबा की नॉलेज सबसे न्यारी है, बड़ी सहज भी है, परंतु है सब गुप्त, तुम्हारे सिवा कोई समझ न सके। क्योंकि यह क्या पढ़ते हैं, वंडरफुल पढ़ाई है। बाप कहते हैं कभी एब्सेंट नहीं होना, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना। बाबा के पास सबका रजिस्टर आता है, उनसे ही बाबा समझ जाता है। यह 10 मास एब्सेंट रहा या 6 मास रहा, कोई तो चलते चलते पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। बहुत वंडरफुल चीज़ है, ऐसी वंडरफुल चीज़ और कोई होती ही नहीं। कल तुम बच्चों को ऐसा बाप आकर मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये साकार बाबा तो पूर्ण जन्म में आता है। 84 का चक्कर खाते तत्व यह खेल है ना, खेल कभी भूला नहीं जाता, खेल सदैव याद रहता। बाबा समझाते हैं एक तो दुनिया दो जग है, और इसमें भी एक खास 22 स्कोप सिनेमा दो जग है। यहाँ जाने से वृत्तियाँ बहुत ख़राब हो जाती है। अखबार में भी कोई अच्छे अच्छे चित्र देखते हैं तो उसमें भी बुद्धि आती है, खूबसूरत है, इनको प्राइज़ मिलनी चाहिए, ख्यालात चलती हैं। ऐसा देखे ही क्यों, बुद्धि से समझते हैं सारी दुनिया ही ख़त्म हो जाने वाली। तुम सिर्फ मुझे ही याद करो, ऐसी ऐसी चीज़ें न देखो, न ख्याल करो, या तो पुरानी दुनिया के छीछी गंदे शरीर, इनकी तरफ क्या देखना, एक बाप को ही देखना। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, माया कोई कम नहीं है। माया को देखो कितना भवका है, उस तरफ साइंस और यहाँ है तुम्हारी साइलेंस। वो लोग चाहते हैं मुक्ति को पाए, यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति को पाने की। जीवन मुक्ति पाने का कोई रास्ता बता न सके, सन्यासी आदि कोई भी यह नॉलेज दे न सके, वो जिसको किसको समझा नहीं सकते। गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है, यह एक बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट ही होता आया है, कितनी भूलें होती हैं, भूल करते करते भोले ही बन गए हैं। यह लास्ट जन्म 100% भूलों का ही है, जरा भी बुद्धि काम नहीं करती है। बाबा तुमको समझाते हैं, अब तुम समझते हो, अभी तुम समझ गए हो तो औरों को भी समझाते हो, खुशी का पारा भी तुम्हें चढ़ता। वंडर है ना, इस बाप को कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, तुम सीखा कहाँ से। मनुष्य वंडर खाएंगे, वो समझते हैं इनका जरूर कोई गुरु होगा। अगर यह गुरु से सीखा हुआ तो फिर गुरु के और भी शिष्य होने चाहिए, सिर्फ एक शिष्य थोड़ी ही होगा, गुरु के तो बहुत शिष्य होते हैं। आगा खा देखो कितने शिष्य हैं, उनको गुरु के लिए देखो कितना रिकॉर्ड रहता है, उनका हीरो में वजन रहता है। तुम किस में वजन करेंगे, है तो सब में सुप्रीम है, इनका वजन कितना होगा। तुम क्या करेंगे, वजन करेंगे तो कितना होगा। कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, शिव बाबा तो बिंदी है ना, आजकल वजन बहुत करते हैं, कोई सोने में, कोई चांदी में, प्लेटिनियम में भी करते हैं, वह सोने से भी महंगा होता है। अब बाप समझाते वह जिस्मानी गुरु तो तुम्हें सदगति देते नहीं, सदगति में ले जाने वाला एक बाप है, उनको किस में वजन करेंगे। मनुष्य तो सिर्फ भगवान भगवान ही कहते रहते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि बाप है, टीचर भी है, बैठे कितना साधारण है। बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। मददगार बच्चों के बगैर हम स्थापना कैसे कर सकते हैं। जो जास्ती मदद करते हैं उनको जरूर बाबा लव करेंगे। लौकिक में भी एक बच्चा 2000 कमाता है, दूसरा 1000 कमाता है, तो बाप का लव किस पर रहेगा। परंतु आजकल तो बच्चे पूछते हैं बाप को कहाँ है। वेद का बाप भी देखते हैं, फलाने फलाने बच्चे बहुत अच्छे मददगार हैं। बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं, आत्मा खुश होती है। कल्प कल्प में आता हूँ, बच्चों को देख बहुत खुश होता हूँ, जानता हूँ कल्प कल्प ये हमारे मददगार बनते। बाबा का प्यार कल्प कल्प यह हमारे मददगार बनते हैं। यह बाबा का प्यार कल्प कल्प का बन जाता है। कहाँ भी बैठे हो बुद्धि में है, सोचो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, स्वयं ही सब कुछ है, तब तो उनको याद करते हैं। युग में कोई याद नहीं करेंगे, क्योंकि 21 जन्मों के लिए बाप बेड़ा पार कर देते हैं। ऐसे ऐसे सिमरन कर बच्चों को हर्षित होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे बाप की सर्विस करें, बाप का सबको परिचय दे। यह वेद का बाप है, बाप ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाप ही हम सबको साथ ले जाते हैं। ऐसे ऐसे समझाने से सर्वव्यापी कह नहीं सकेंगे। बाप ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशयंती, ये सब खत्म हो जाएंगे, बाकी तुम विजय पाएंगे। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, आत्मा का बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं। ऐसे तो ऐसी ऐसी वंडरफुल बातें सबको सुनानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सकेले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सुखदाता के हम बच्चे हैं, हमें सबको सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना। पढ़ाई और पढ़ाने वाले दोनों ही वंडरफुल हैं। ऐसी वंडरफुल पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना, एब्सेंट नहीं होना। वरदान, सदा हर दिन स्वयं उत्साह में रहने और सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवाधारी भव।
बाप दादा सभी रूहानी सेवादारी बच्चों को स्नेह की यह सौगात देते हैं कि बच्चे हर रोज़ स्व उत्साह में रहो, सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इसे संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती वह छूट जाएगी। यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियाँ भी नहीं लगानी पड़ेंगी, खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। स्लोगन, ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले बेफिक्र